हाय एवरीवन, हेलो गाइस। तो कौन कौन आया है आज लाइव? हाय टू एवरीवन, चैट बॉक्स में लिखिए। मैं सिद्धार्थ जोशी। ओके हाय। बाकी लोग लेट हैं क्या? आज काफ़ी लोग लग रहा है। हाय एवरीवन। तो गाइस, याद है आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने वर्क एनर्जी में क्या क्या पढ़ा था? हाय बाबा गेमिंग। ये कैसा नाम है, बाबा गेमिंग? नीव जैन। तो यू आर अ गेमर राइट बाबा? हाय 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 मार्कस। ओके, जस्ट नाउ ज्वाइन द क्लास। हाय। बाबा गेमिंग इज सेइंग हाँ सर। तो कौन कौन से गेम खेलते हैं बाबा गेमिंग, या फिर अपना एक गेमिंग सेंटर है? आई एम फाइन राजा, हाउ आर यू? हाय अक्षत। सर व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोना डू? वी आर गोइंग टू डू question based on work energy power and we will learn some concepts related to this chapter, okay, which are going to help you in your JEE mains, JEE advance and NEET, and also new to the class. Okay, so you can go back and watch the previous lectures also, right? After this lecture you can go back and watch the previous lectures which we have completed. तो हमारा ग्रेविटेशन कवर हो चुका है ऑलरेडी पूरा। ओके, हेलो सर फ्रॉम पेशावर। हेलो, हाय हाय, वेलकम वेलकम नुमान। फॉर मोशन इन प्लेन एंड स्ट्रेट लाइंस, वो तो इजी टॉपिक है। मोशन इन प्लेन्स और स्ट्रेट लाइंस तो काफ़ी इजी है। इफ अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो बिल्कुल उस पर भी हम कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्लासेस कर लेंगे, उसमें क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ लेंगे। नहीं तो मोशन इन प्लेन और स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, हम एक 20 to 30 क्वेश्चंस का एक रख लेंगे वेबिनार। तो देखेंगे अगर 2 क्लास में कवर होगा तो 2 में कर लेंगे। This is the first lecture on, no, this is not the first lecture, this is the second lecture we are going to do today. First lecture we have already completed on Tuesday. Hi प्रशांत। ओके, तो अब काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। नॉट बैड, हाय। अच्छे अच्छे नाम आते हैं यहाँ पे, कोई बाबा गेमिंग, कोई नॉट बैड, और एक लॉस्ट माइंड भी है कोई। रोटेशनल मोशन पढ़ना है, ओके। सेशन हमारा 1 आवर का होता है जनरली, और 9:30 से ही क्लासेस होती हैं। हाय सलोनी, नेहा देसाई, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलो अब शुरू करें। कार्तिक इज राइट, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आदित्य हैज़ ऑल्सो ज्वाइंड। आदित्य पांडे नहीं आए अभी तक, और हमारे जो जनरली डेली आते हैं बच्चे वो आज नहीं दिख रहे हैं, लग रहा है आज छुट्टी पे हैं सब। दे आर एंजॉइंग टुडे। हाँ, हाय अंजना। सुरभि, हाँ सुरभि आ गई, देखो। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो वर्क एनर्जी पावर में हमने पिछली क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, और वो प्रॉब्लम स्टार्टिंग के ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं पे ही बेस्ड थे, बेसिकली वर्क, ठीक है। तो वर्क क्या होता है हमने वो सीखा था लास्ट टाइम। तो वर्क हमने पढ़ा था कि वर्क इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द डिस्प्लेसमेंट, राइट। और एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट। अरे दीपक, सुन लिया फास्ट।
हाँ, इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। इक्विलिब्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते हैं तो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। बेसिकली वो मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड है, तो अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नमस्ते मान्य देवी जी। चलो, ये तो वर्क तो क्लियर है आपको, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड नेचर ऑफ वर्क हमने लास्ट टाइम सीखा था, राइट। नेचर ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क कब कब होता है। तो पॉजिटिव वर्क हमारा होता है व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, राइट। एंड नेगेटिव वर्क कब होता है व्हेन थीटा इज इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। और थीटा जब 90 डिग्री हो जाता है तो हमारा वर्क डन कितना हो जाता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे थे, इसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे और फिर हम लोग वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स स्टार्ट करने वाले थे, राइट। तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स आज देखते हैं। तो फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, कैसे लिखेंगे फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी? हम लिखेंगे एफ एक्स आई कैप फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन प्लस एफ वाई जे कैप फोर्स इन द वाई डायरेक्शन प्लस एफ जी के कैप फोर्स इन द जेड डायरेक्शन, राइट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लिख सकते हैं, हर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अभी तो हम जनरल केस ही एज्यूम कर रहे हैं, राइट। बट इट कैन बी द केस वेयर फोर्स इज एक्टिंग इन ऑल द डायरेक्शंस बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर, राइट, इन एवरी डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट 2 डायरेक्शन में है लेकिन फोर्स एक डायरेक्शन में, और आर डी जेड के कैप, राइट। सो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एस, राइट, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स, राइट, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स। हाय एवरीवन, काफ़ी लेट ज्वाइन किया है गेस्ट, यू हैव ज्वाइंड लेट बाय 7 minutes, but no problem, we have just started now. So dot product, we already know, we have already learned this in the vector, right? The addition and subtraction of vector and the multiplication of vector we have already learned. So I am hoping कि आपको ये आता है, you know the dot product and the vector product, right? So dot product between these two vectors will be fx dx plus fy dy plus fz dz, right? Now on integrating this you will get the required work done, right? So our work done will be integral fx dx plus integral fy dy plus integral fz dz, right? So easy है ये, सिंपल है। वर्क डन वाया वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स में हमें इंटीग्रेशन करना ही क्यों पड़ा, ठीक है, वाई देयर इज अ नीड टू इंटीग्रेट, राइट। तो अब उस चीज को समझेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन क्यों किया हमने, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो our force is varying with the displacement, right? So let's say this is the axis for the displacement and this is the axis for the force. Now our force is varying with the displacement, right? So let us consider that it varies like this curve, right? So this is the function of displacement, force is the function of displacement. हाँ, बट सर हाउ कैन आई नो डैट फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स? तो ये चीज़ भी मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे, राइट, हाउ यू विल नो दैट फोर्स इज वेरिएबल, राइट। तो अभी फॉर नाउ जस्ट वी आर जस्ट कंसिडरिंग दैट फोर्स इज वेरिएबल, ठीक है। और वो क्वेश्चन में भी दिया होगा डेफिनेटली कि आपका जो है फोर्स वेरिएबल है, और कैसे होगा ये लिखा है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, राइट, अगर फंक्शन ऑफ एक्स
मैंने बोल दिया 20x है, राइट। तो एज वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x here, right, this force will change. Okay, so it is a function of x. So let's say if I put x equal to 1, then force is 20. If I put x equal to 2, then my force will be 40, right. So as soon as x changes, our value of force will change simultaneously, right. So this is variable force, right. This is how we will know that force is variable. अगर F सिंपल लिखा है 30 न्यूटन तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना. दिस इज नॉट वेरिंग एट ऑल नाउ. द फोर्स इज 30 न्यूटन. wherever you go the force is 30 newton. It is constant, right. So see the graph, it's not clear. The graph is clear. अभी तो दिख रहा है ना, right. तो इसी से आपको पहचानना है if it is a function of time भी हो सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक. तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे. तो अभी के लिए हम समझते हैं दैट आवर फोर्स इज वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट. तो अब देखो स्मॉल एलिमेंट जो हम कंसिडर करते हैं, राइट. अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या कंसिडर करेंगे, dx. सो हमारा dx जो वेरिएबल होगा, ये छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट. तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होगी. तो इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी, लेट्स से x1, तो जब हम इक्वेशन में x1 पुट करेंगे तो यहाँ फोर्स मिल जाएगा, राइट. तो इस छोटे से पार्ट के लिए जो एरिया होगा इसका, वो हमको क्या दे देगा, वर्क दे देगा छोटा सा, राइट. हाँ, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे मेहुल, बिल्कुल सॉल्व करेंगे. सो dw विल बी इक्वल टू f x1 इंटू dx, राइट. f of x1 इंटू dx. तो ऐसे छोटे छोटे, अब आपने इंटीग्रेशन में सीखा होगा ये बेसिक मैथ्स में, और बाकी जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा, जो 12th में है और जो 11th में है उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स नाम करके एक चैप्टर पढ़ा होगा स्टार्टिंग में ही 11th के. तो उस चैप्टर में आपने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखा होगा. तो व्हाट अल्टीमेटली वी आर डूइंग, वी आर जस्ट फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस कर्व, राइट. वी आर फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस कर्व. और एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, राइट. तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, वर्क डन निकालने के लिए वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, राइट, फॉर एनी एक्स. तो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल, लेट्स से x1 टू x2, और x2 इज द फाइनल वैल्यू एंड x1 इज द इनिशियल वैल्यू. तो जिस लिमिट के लिए भी पूछा है वही लिमिट लगाएंगे जिसमें हमारा फोर्स वेरी हो रहा है, ठीक है. अब सपोज करो कि यहाँ तक वेरी हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, ठीक. तो यहाँ तक तो वेरिएबल फोर्स है, तो उसके लिए इक्वेशन बनेगी अलग, और कांस्टेंट के लिए अलग वर्क डन होगा, और दोनों का सम करके वी विल गेट दी राइट आंसर. ओके, तो अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो हमको और समझ क्लियर होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब जेई को और नीट को इससे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि आप सिंपल है, इसमें मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है, राइट. ओके यूनुस, शेख यूनुस, यू आर लेट. ओके, डोंट बी सॉरी फॉर दैट. फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम. सर स्लोप क्या देगा, आप बताओ स्लोप क्या देगा इसका. आप इक्वेशन इसके सिंपल यूनिट से ही सॉल्व कर सकते हो. न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, कुछ पढ़ा है आपने, न्यूटन पर मीटर. हाँ, क्या देगा न्यूटन पर, वर्क डन देगा. पंकज, वर्क डन क्यों देगा, स्लोप इसका वर्क डन क्यों देगा, एरिया अंडर द कर्व देगा ना वर्क डन. एरिया अंडर द कर्व देगा वर्क डन, राइट. स्लोप क्या देगा बताओ. इस कर्व का तो स्लोप आपको अभी नहीं देगा कुछ, लेकिन जब आप स्प्रिंग फोर्स के लिए ग्राफ बनाते हैं तो वहां पे जो स्लोप होता है वो स्लोप आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देता है, राइट. न्यूटन पर मीटर, इफ यू नो दैट, जो न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन एक्सेलरेशन नहीं समीर, न्यूटन पर मास नहीं, न्यूटन पर मीटर, राइट. इसकी जो ऐसा यूनिट होगी डिस्प्लेसमेंट की वो मीटर होगी, फोर्स की जो होगी वो न्यूटन होगी. सो व्हेन यू विल कैलकुलेट फोर्स, दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग df बाय dx. सो योर न्यूटन, योर यूनिट्स विल बी न्यूटन पर मीटर, नॉट न्यूटन पर मास.
अरे तो वर्क तो ज़ीरो होगा, राइट। इफ फोर्स इज रेडियली तो वर्क क्या होगा, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के बीच में एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द नेचर ऑफ वर्क, राइट। ओके, न्यूटन पर मीटर, कार्तिक इज सेइंग न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेस। नो, स्ट्रेस नहीं होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, स्ट्रेस। टॉर्क होता है न्यूटन इंटू मीटर। कार्तिक क्या हो गया है आपको? सर वर्क एनर्जी के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है बहुत, उनकी अप्रोच बता दो प्लीज़। हाँ बिल्कुल, वर्क एनर्जी ही कर रहे हैं हम, तो उनकी अप्रोच भी सीखेंगे साथ में, ठीक है। तो उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आप पिछला लेक्चर देख सकते हो, तो पिछला लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। चलो, आई होप सो ये क्लियर है आपको कि इंटीग्रेशन क्यों किया था हमने। अभी जो पीछे हमने पार्ट देखा था, ये वाला पार्ट जो हमने देखा था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों किया। इंटीग्रेशन इसीलिए किया है क्योंकि हमको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, और एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तभी हमारा वर्क डन आएगा, बिकॉज दिस इज द ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही एरिया अंडर द कर्व आपको वर्क देने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। लेट्स सी सम प्रॉब्लम्स। तो बेसिक सा क्वेश्चन है पहले आपके लिए, ये क्वेश्चन करो आप, जेई मेंस 2019 में आया हुआ है, ओके। सॉल्व करो इसको, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिलीप कुमार इज सेइंग सर हिंदी मीडियम में बताओ, समवन इज सेइंग सर इंग्लिश मीडियम में बताओ। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रखते हैं, ठीक है, बोथ। कार्तिक इज करेक्ट, बोथ, एज वी हैव बोथ काइंड्स ऑफ ऑडियंस, एंड इवन वी हैव ऑडियंस फ्रॉम साउथ इंडिया ऑल्सो। सो वो बोलेंगे फिर तमिल में पढ़ाओ, राइट, कोई बोलेगा तेलुगु में पढ़ाओ। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ पहले। ओके, पंकज कुमार इज सेइंग ax क्यूब डिवाइडेड बाय 2। पंकज कुमार बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, और आंसर भी गलत बता दिया। नमस्ते अभिनव, हाउ आर यू अभिनव? सर सरफेस टेंशन राइट है क्या? सरफेस टेंशन राइट है किस चीज़ में? ओके, न्यूटन पर मीटर यूनिट की बात कर रहे हैं। हाँ, यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन की, बट इसका स्लोप आपको सरफेस टेंशन नहीं देने वाला है। ओके, तो काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है, बट कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कोई एल की जगह एक्स पुट कर दे रहा है। शेख यूनुस हैज आल्सो गिव द आंसर हाफ। नो यूनुस, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी तो ठीक ही है एक्सप्रेशन, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है बस। श्रेया गुप्ता का आंसर ठीक है, जैनम शाह का ठीक है, काफ़ी बच्चों का सही आंसर आ गया है। तो देखो बच्चों, ओके, रोहित चक्रवर्ती, मोनू चौहान, हाय रोहित, आपका आंसर अभी मुझे दिख नहीं रहा है। रोहित, ओके, हाँ रोहित का ठीक है, राइट। कार्तिक, आप लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं, एक्स की टर्म में ही छोड़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन में आपको एक्स की टर्म में नहीं मिलेगा, ये हो सकता है मिल भी जाए तो सही नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, -4 हो जाएंगे। तो देखो जेई, अब मैं क्यों जेई मेंस के क्वेश्चन कराता हूँ आपको, कि जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे पहली बात तो आप ये देखो कि रिलेटेड है या नहीं है। तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड है, और आप लेवल देखो इन क्वेश्चंस का, और फिर भी
आप देखो कि इंडिया में कितने बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और हमारी कट ऑफ भी कितनी नीचे जाती है, राइट। इवन 50% स्कोर करने पे आपको NIT मिल जाता है, तो बच्चे 50% भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, राइट। 360 में से 180 भी नहीं आते हैं बच्चों के मार्क्स। 180 200 तक आ जाएंगे तो देन यू विल बी इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विच इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर यू, राइट। गुड इवनिंग रवीना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इनका लेवल देखो क्वेश्चंस का, तो ज़्यादा हाई फाई या ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। उतने लेवल का पढ़ो जो आ रहा है पेपर में, और बहुत इजी आ रहा है। अब देखो वर्क, ये पहले तो ये देखो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है या नहीं है, राइट। तो जनरली बच्चे करते क्या, इसमें काफ़ी बच्चों के तो मिसकंसेप्शन होते हैं। दे विल डायरेक्टली पुट x इक्वल टू l एंड दे विल से दैट दिस इज द वर्क डन, राइट, एंड देन दे विल मल्टीप्लाई विद द l डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, जो कि बहुत ही ब्लंडर है, बिग मिस्टेक है वो, और काफ़ी बच्चे वो मिस्टेक करते हैं, राइट। और मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक इट, राइट। बट ये चीज़ सारे सब्जेक्ट्स में और मोस्ट ऑफ द टॉपिक में आप लोग रखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, सो आर फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो फोर्स पहले आइडेंटिफाई करो, फोर्स इज वेरिएबल, ठीक है, वेरी गुड, ये पता लग गया हमको फोर्स वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन पूछा है तो क्लियर है, ये तो बहुत आसान है। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन हमको पता है क्या होता है, इंटीग्रल एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, राइट। अब फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, राइट, डॉट डी एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, अनस्ट्रेच्ड थी, दैट मीन्स योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वाज 0 एंड इट हैज़ बीन स्ट्रेच्ड बाय एल, राइट। तो हम उसको एल तक ले गए। अब सिंपल है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो और इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना इजी है, ए एक्स का क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बाय 2, और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल बी ए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट, प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, फिर हम लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों ये क्या बहुत हाई कॉन्सेप्ट है या ये बहुत टफ प्रॉब्लम है जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो क्यों सिलेक्शन नहीं होता है बच्चों का, तो सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं है, राइट। कितना बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और ऐसा ये एक नहीं है, ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको, आप जाके चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में। देखो कितना बेसिक सा था, कितना आसान सा आंसर था। फ्री के 4 नंबर है ये, +4, लेकिन इसमें भी बच्चे -1 करके आते हैं, और गैप जो जनरेट होता है वो 5 मार्क्स का होता है। तो जो सिलेक्ट हो रहा है और जो नहीं हो रहा है उसके बीच में गैप कितना हो गया, 5 मार्क्स का। रोहित, इट्स वेरी इजी, है ना। तो ये इजी है लेकिन नहीं होता फिर भी, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप उस पर ध्यान दो, पेपर में क्या पूछा जा रहा है। ट्राई टू रीड द पैटर्न एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड, काफ़ी लोगों का आंसर सही था। नाउ दिस, अब चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मैंने आपके लिए जानबूझ के डाला है क्वेश्चन, मैंने ही बनाया ये क्वेश्चन, करो इसको सॉल्व। सर आप फिजिक्स के साथ मैथ्स भी पढ़ाते हो? नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जो मैथमेटिकल टूल्स आता है आपके पेपर में। एज सच हार्डकोर मैथ्स तो नहीं पढ़ाता मैं। हाय शिवम यादव, कैसे हो शिवम, अभी ज्वाइन किया आपने? ओके, जैनम शाह इज सेइंग 5, बाकियों को निकालने दो। भाई लोगों बात मत करो प्लीज, बात क्यों नहीं करें पंकज कुमार। 2 जूल्स, श्रेया का आंसर आ रहा है 2 जूल। ओके, बाकी किसी का आंसर आ रहा है? ओके, सिद्धार्थ एंड गेस्ट का 2 आ रहा है, रोहित का भी 2 आ रहा है। गेस्ट, आप
ज्वाइन करो अपनी ईमेल आईडी से या नाम से। ओके हर्षिता, हाय सर, इट्स रक्षित। ओके हर्षिता इज रक्षित। हाय रक्षित। आदित्य मिश्रा 2, मेहुल कोचर 5 जूल्स, हर्षिता 2 जूल्स, नेहा स्वयं 5 जूल्स। तो मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, किसी का 2 किसी का 5। Oh my God, Sameer Joshi is getting under root 104. Arijit Day 2 joules. So most of the students are getting 2 joules and few of them are getting 5 and only one is with the different answer, under root 104. I don't know the correct answer. अभी सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा क्या आंसर है सही वाला। मुझे एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता। चिन्मय कुमार 811 5 joules. Chinmay Kumar is saying 5 joules. Anybody else? सॉल्व करें इसको? चलो सॉल्व करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट काफ़ी हैं इस क्वेश्चन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो बच्चों फिर से देखो यहाँ पे, सबसे पहले फोर्स आइडेंटिफाई करो। हैव यू आइडेंटिफाइड द फोर्स? What kind of force it is? It is variable और constant force? ये force variable है या constant है? बताओ। Force variable है, right? F is equal to 2x I cap. A variable force displaces a body from initial to this final position. Find the work done. तो work done variable force का कैसे find करते हैं हम, तो पता ही है, Fx dot dx, right? R1 to R2। तो अभी सेम डायरेक्शन में है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आ जाएगा। वेरिएबल है, वेरी गुड। सो अरिजीत डे, हाउ इज दिस कांस्टेंट? व्हाई यू आर सेइंग दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स? दिस इज डिपेंडिंग ऑन एक्स। सी 2x I cap, 2x I cap, दिस इज वेरिएबल फोर्स। सो R1 इज फ्रॉम 2i plus 3j। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम? इसको पहले x वाले पार्ट को अलग लिख लेंगे। सो 2x I cap डॉट 2i cap क्या होगा? सेम डायरेक्शन है, i डॉट i क्या होता है? 1, राइट? सो 2x अब डॉट dx, और वेरी कहाँ से कहाँ हो रही है हमारी लिमिट? i की 2 to 3, राइट? प्लस इंटीग्रल y की लिमिट वेरी हो रही है 3 to -2, ओके। और j कैप वाली डायरेक्शन में तो फोर्स की वैल्यू 0 है, राइट? तो 0 डॉट dy, तो इस ये वाला तो 0 हो गया हमारा, राइट? ओके, एवरीवन इज सेइंग वेरिएबल एक्सेप्ट अरिजीत। अरिजीत, इट इज, दिस इज वेरिएबल फोर्स, राइट? अब फटाफट से इंटीग्रेट कर दो, ये तो 0 हो गया, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ। 2x dx, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बचा, राइट? एक्स स्क्वायर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स 9 - 4 इक्वल्स टू 5 जूल्स। तो जिसका भी 5 जूल्स आया है वो करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है 5 जूल्स, राइट? सर मैंने बोथ एक्स को, ओके, मल्टीप्लायर का साइन समझ लिया इसको। सो 2 मल्टीप्लाइज विद आई कैप, ओके, दैट इज एक्स, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हो सकता है काफ़ी बच्चों ने ऐसा समझ लिया होगा, बट सम ऑफ यू आर एक्टिव इन चैट बॉक्स, तो मुझे एटलीस्ट पता लगते रहना चाहिए कौन क्या गलती कर रहा है, राइट? क्योंकि आप हो सकता है कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक करो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं बट वो इग्नोर कर देते हैं, राइट? तो सबको पता लगेगी वो गलती, तो सबकी हेल्प होगी, ठीक है? और कोई अगर अच्छा नया कॉन्सेप्ट से आंसर करता है तो वो भी बता दिया करो। Sir, it's 6 - 4. How it's 6 - 4? You are putting limits in this, right? First you have to integrate this. Okay, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ एक बार।
आप लोग गलती कर रहे हो कहाँ पे, इंटीग्रेशन में, ठीक है, इंटीग्रेशन में गलती कर रहे हो। तो देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 to 3 2x dx, राइट। अब ऐसे मत करो कि इतनी छोटी छोटी चीज़ मुझे बतानी पड़ रही है। इंटीग्रेशन कर दो अब, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन x 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 x रेज़ टू द पावर 1 है, लिमिट जाएगी 2 से 3, राइट। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा 2 × x² डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स फ्रॉम 2 to 3, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 -4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 5 जूल्स आंसर आएगा, ओके। तो जिसका भी 5 आंसर है करेक्ट है। सर क्लियर नहीं हुआ ये क्वेश्चन, अब तो क्लियर हो गया यूनुस। समीर जोशी सेइंग बट रिजल्टेंट शुड बी टेकन ऑफ I cap and J cap. Resultant? No, you are not getting it actually. Work is a scalar quantity, right? वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा सिंपल। तो डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने, एक्स वाले की तरफ से एक्स वाले का वर्क डन निकाला, वाई की वजह से वाई वाले का। तो ये इंटीग्रेशन होगा, वाई वाले का तो जीरो होगा क्योंकि एफ वाई तो है नहीं ना। देखो ये वाला जो एफ वाई है यहाँ पे वो टर्म है नहीं ना, जे कैप वाली टर्म क्या है, जीरो, और के कैप वाली टर्म भी क्या है, जीरो। तो उसकी वजह से तो कुछ होगा ही नहीं। सर आंसर सही था, आंसर सही था बिल्कुल, 5 जूल्स इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ग्राफ से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कर सकते हैं ग्राफ से। देखो एक्स एक्सिस के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इनिशियल पोजीशन वो छोड़ो, देखो बच्चों इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। हमने जे कैप इसलिए नहीं लिया क्योंकि वाई में कोई फोर्स नहीं था, हाँ इसलिए नहीं लिया। तो ये क्या है सर, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, R2 - R1 करके नहीं कर सकते, अगर होता तो आगे भी हो। देखो मैं बताता हूँ, एक शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट देखो इधर गाइस। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मेरे ख्याल से शायद ग्रेविटेशन में बताई थी आई थिंक, कि जब भी लीनियर वेरिएशन हो, मैंने क्या बताया था आपको, आप इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का एवरेज ले सकते हो, बताया था। क्यों ले सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने समझाया था कि कैसे हम लिखते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। एक्चुअली हम ट्राइंगल को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी यही है, ये देखो लीनियरली वेरिंग है फोर्स, सो यू कैन डायरेक्टली टेक एवरेज। इनिशियल वैल्यू R1 की x में इनिशियल वैल्यू क्या थी, 2, तो 2 × 2 इज 4। R2 की फाइनल वैल्यू x में क्या है, 3, तो 2 × 3 इज 6, राइट। सो वी हैव टू वैल्यूज, 4 and 6, राइट। तो समझ आ रहा है, 4 and 6, तो फोर्स की दो वैल्यूज हैं, और वर्क डन इनिशियल कितना होगा एक पॉइंट पे, सॉरी वर्क डन डायरेक्ट निकाल लो, एफ एवरेज इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो एफ एवरेज कितना हो जाएगा, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल 4 था, फाइनल 6 है, डिवाइडेड बाय 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 1, 2 से 3 गया ना एक्स में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 1, तो 6 और 4 10 डिवाइडेड बाय 2 5, तो 5 जूल आ गया। देखो JD10 क्या हो गया, JD10 रिलेटिव, टाइम इज रिलेटिव अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्लियर हुआ, शॉर्ट ट्रिक समझ आई। देखो एक लाइन में आंसर, कोई इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना, 5 जूल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ये तो हो गया।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करते हैं। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम में ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बहुत हेल्प करेगी, पहली बात उसको समझने में। और वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से समझना। और क्या है, मुझे आपको आती होगी ऑलरेडी, काफ़ी लोगों को आती होगी, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे लगता है। क्वेश्चन करेंगे, अभी और क्वेश्चन भी है। वर्क एनर्जी थ्योरम और वेरिएबल फोर्स को कंबाइन करके क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम सोचा कि एक बार बता देते हैं आपको। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बेसिकली, देखो जो वर्क डन हम लिखते हैं DW, उसको कैसे लिख सकते हैं। चलो इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। बताओ DW स्मॉल वर्क डन कैसे लिख सकते हैं, F.ds, राइट, और इंटीग्रल F.ds। तो W विल बी इक्वल टू इंटीग्रल F.ds। F को क्या लिख सकते हैं हम, ma। सो ma होता क्या है, नेट फोर्स, राइट। ma क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक्चुअल में मोमेंटम चेंज है ma, तो नेट फोर्स ही तो होता है। ये यही तो कहती है सेकंड लॉ कि समेशन ऑफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज। अब मोमेंटम चेंज में ये तब ले रहे हैं जब हमारा मास कांस्टेंट है, राइट, मास चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तो क्लियर है कि नेट फोर्स है ये। इसके बाद देखो A को कैसे लिख सकते हो, dV/dt, राइट। A को वी कैन राइट एज dV/dt, और ds/dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो m v dv, राइट। अब v dv को इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, कोई इश्यू नहीं है। तो वेलोसिटी कहाँ से चेंज हो रही है, लेट्स से इट इज चेंजिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल u हो गई, फाइनल v हो गई। तो v dv का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, v² डिवाइडेड बाय 2, और m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू, m तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। v dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v² डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल लिमिट u, फाइनल लिमिट v, ओके। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर से तो हाफ m v² माइनस हाफ m u²। तो ये क्या है, डेल्टा के। सो दे आर सेइंग दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस equals to the change in the kinetic energy of the body, right? Work done by all the forces. I didn't get the second last step. Second last step is this. ये वाला नहीं आया, W is equal to mv² by 2। इसको इंटीग्रेट किया है, m को बाहर लिया, v dv जैसे x dx का इंटीग्रेशन होता है वैसे ही किया है ये, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, रुको अलग पेन से कर देता हूँ, आपको क्लियर रहेगा। जैसे x dx का इंटीग्रेशन होता है x² डिवाइडेड बाय 2, x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, यही सेकंड लास्ट स्टेप है। नो सर, कौन सा नहीं आया रोहित, बिफोर अप्लाइंग द लिमिट्स, ओके। ए को dV/dt लिखा है, एक्सेलरेशन को तो dV/dt लिख सकते हैं ना, ये तो क्लियर होगा। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dV/dt, राइट। और dV/dt, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ds/dt क्या होता है, बोलो ds/dt क्या होगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो सिंपल ds/dt को मैंने वेलोसिटी लिख लिया, v इक्वल टू dx/dt पढ़ा है ना आपने। JD10 व्हाट हैपेंड, कैलकुलस कैलकुलस कैलकुलस, मैथ्स की क्लास देखो कैलकुलस के लिए, ओके। मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, अभी वर्क एनर्जी पावर चल रहा है, तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलो अब ये क्लियर है। अब देखो इसको एक और तरीके से देख सकते हो आप, वर्क एनर्जी पावर को एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को, राइट।
अब देखो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, कितने बच्चों ने पढ़ी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। इस पूरी इक्वेशन को हम m/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम ए डॉट एस। और ये एम ए क्या है यहाँ पे, व्हाट इज एम है, अरे गुज्जर ही गुज्जर, शांत, अंजलि गुज्जर, क्या हो गया, बाकी जनता के कमेंट भी आने दो। सो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज डेल्टा के, राइट। एंड RHS में हमारा क्या आ जाएगा, एम ए इज द फोर्स, राइट, F इक्वल टू एम ए। तो ये F इक्वल टू एम ए है क्या, समेशन ऑफ नेट फोर्स, ये नेट फोर्स है एम ए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, राइट, एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल चेंज इट्स मोमेंटम। तो F इज जो हमारा आता है समेशन F नेट इक्वल टू एम ए, राइट। तो ये F नेट है, ये नेट फोर्स है, तो ये वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज है। तो F डॉट एस क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज। इसको यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, यहाँ से भी हो सकती है, और जो अभी हमने पीछे कैलकुलस वाला मेथड देखा वहाँ से भी हो सकती है, ठीक है। चलो अब ये क्लियर है, ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करके दिखाओ इस पे बेस्ड, ठीक। चलो JD डैन थोड़ा पढ़ाई कर लो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर आगे बात करते हैं किसको ब्लॉक करना है और किसको नहीं करना है, ठीक है। करो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैम पढ़ाती हैं। JD 10 प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, जैनम का आंसर आ रहा है 7, और किसी का आ रहा है हेड सोनी। सर फोर्स क्या है, फोर्स गिवन है 20 डिवाइडेड बाय एक्स, F इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय एक्स, फोर्स की वैल्यू दे रखी है। श्रेया गुप्ता का आंसर आ रहा है 11, गणेश का आ रहा है 7। कोई बात नहीं है, सोनी देख लो, कोई बात नहीं, अभी कर लो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, 2 मिनट्स हैं आपके पास। कुछ बच्चों के आंसर आने भी लगे हैं, 11 आ चुका, 7 आ चुका आंसर, और देखते हैं किसका क्या आता है। JD, try to solve this question. Can we get class for a Navy? Okay, we'll see that.
गिव मी टाइम फॉर द बॉडी, टाइम इज रिक्वायर्ड, किस चीज के लिए टाइम इज रिक्वायर्ड? और किसी का आंसर नहीं आ रहा है? रूट 29, ओके, अरिजीत इज गेटिंग रूट 29। तो अभी 2-3 बच्चों का ही आंसर आया, बाकी जनता क्या कर रही है अभी तक? सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? टफ लग रहा है क्वेश्चन ये? टेल आंसर, मैं कैसे बताऊं आंसर? आप बताओ सॉल्व करके। मैं तो बताऊंगा, पहले बाकी बच्चों को सॉल्व करने दो। ओके, JD10 इज गेटिंग 475। JD10, आदित्य मिश्रा इज सर 1/x का इंटीग्रेशन। ओके, 1/x का इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। E मीन्स वॉट? E इज नेचुरल नंबर, यूलर्स नंबर, log x बता दिया। लो, अरिजीत डे ने बता दिया log x। 1/x का ln x होता है। आंसर इज 472 2 मीटर पर सेकेंड। जेडी ये कैसा आंसर है? 472 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, ये 4722 मीटर पर सेकेंड। ln x इज द राइट आंसर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। इंटीग्रेशन में क्यों फंस रहे हो? श्रेया इज टेलिंग √29। ओके, चलो श्रेया का आंसर आ गया, लेकिन अभी तो 11 आया था श्रेया का। 1/x इंटीग्रेशन इज ln x। ओके मेहुल, तो आंसर तो बताओ। आंसर इज 472। जेडी आंसर इज 472। जेडी की फुल फॉर्म क्या है? जेडी, चलो सॉल्व करते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया। सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग विद स्पीड u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स F इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई x फ्रॉम x इक्वल टू e टू x इक्वल टू e रेज़्ड टू द पावर 3। कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक। ओके, तो बच्चों ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जो जेई मेंस में आता है, ठीक। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जेई मेंस में देखने को मिलेगा। मेहुल का 7 आया है। ओके, चलो देखते हैं क्या आंसर आया है, सही है या गलत है। लेट्स सी। सो पहले तो यहाँ पे पहचानो फोर्स को फिर से। फोर्स कांस्टेंट है क्या? नहीं, कांस्टेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है। क्या फोर्स लीनियरली वेरिएबल है? क्योंकि लीनियरली वेरिएबल होता तो हम एवरेज लेके आंसर कर लेते, आसान हो जाता। लेकिन फोर्स लीनियरली वेरिएबल नहीं है, ये तो इन्वर्सली वेरिएबल है, और इन्वर्सली वेरिएबल है तो हमको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो फिर वर्क डन क्या होगा हमारा? इंटीग्रल f.dx, राइट। So integral f.dx, f is the function of x, 20 divided by x dot dx. x initial is e and x final is e cube, right? x final is e cube. चलो, तो अब इसका इंटीग्रेशन 20 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, 20 को ले लेंगे बाहर, कांस्टेंट है, और 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x। तो ln x इसका इंटीग्रेशन हो गया। इनिशियल लिमिट इज e, फाइनल लिमिट इज e क्यूब। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो log a माइनस log b क्या होता है? log a डिवाइडेड बाय b, राइट। तो वर्क डन हमारा आ जाएगा 20 इंटू log a डिवाइडेड बाय b, तो ln e क्यूब डिवाइडेड बाय e विल बी ln e स्क्वायर। अब जो पावर होती है वो कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी, ठीक। हाँ, वेरिएबल हैंस इंटीग्रेटेड, बिल्कुल सही है। तो अब ये पावर बाहर आ जाएगी तो 20 इंटू 2 विल बी 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा? चलो यहाँ कर देते हैं, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, राइट। और वर्क डन हमारा होता है k फाइनल माइनस k इनिशियल। अब देखो ये वर्क एनर्जी पावर में क्वेश्चन किस तरीके से बना। क्वेश्चन बना कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगानी है और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया, राइट। तो दोनों चीज़ें हमारी एक साथ हो गई हैं। तो और ln e जो होगा वो 1 होगा, राइट, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 1, 40 इंटू 1, राइट। तो k फाइनल विल बी 40 प्लस k इनिशियल। k इनिशियल इज हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ
m 2 है और v स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 40 प्लस 9 इज 49. ओके, सो k फाइनल इज 4949. ठीक, अब क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ से m से हाफ कट जाएगा, 2 है क्योंकि m हमारा, तो v स्क्वायर बचेगा केवल, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 49. ठीक, तो हमारा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 विल बी 7. तो आंसर क्या होगा, 7 मीटर पर सेकेंड. आ गया आंसर 7 मीटर पर सेकेंड, राइट. 49 हाउ, 40 प्लस 9 इज 49. ये 40 प्लस के इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैसे लिखेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर, यू इज 3 मीटर पर सेकेंड गिवन हेयर, राइट. इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो बहुत सिंपल है. तो जिसका भी 7 आया है राइट है. गणेश हैज गॉट द राइट आंसर. रोहित, इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, क्लियर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. ये हो गया तो अच्छी बात है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ. ये लो, ये जेईई मेंस 2019 में आ गया. अब देखो कितना बेसिक और कितना आसान क्वेश्चन आ रहे हैं. तो आप लोग क्यों नंबर नहीं लेके आओगे, बिल्कुल लेके आओगे नंबर. कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर. ओके, मिश्रा जी को भी आ गया. देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है. सर आई गॉट ओनली 49. ओके, तो v स्क्वायर इक्वल टू 49 आया होगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो आपका 7 आंसर आ जाएगा. ठीक है हर्षिता. Gattu is saying 6.5. Jainam Shah is saying 6.5. Guest is saying 6.5. 6.5 joules is the correct answer. 6.5 आ रहा है काफ़ी लोगों का. So find the kinetic energy of the particle after it has traveled 3 meters starting from rest. Force varies with distance as shown in the figure. ठीक. हाँ, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है. वेरी गुड, ये सही चीज़ पहचानी जिसने भी पहचानी. तो यू आर ऑब्जर्विंग वेरी केयरफुली. करेक्ट, गुड मेहुल. एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस में फोर्स है. उसने दिया है फोर्स वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर. तो वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है. वेरी गुड. गणेश का 6.5, श्रेया का 6.5. ओके, मैनी ऑफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर. तो इसका मतलब अभी आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब बेसिक क्लियर है तो अभी तो आगे हैवी पे जाएंगे. फिर अब बेसिक क्वेश्चंस ये वाले क्लियर हैं. नाउ वी आर एबल टू डू दी एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, राइट. लेकिन बच्चों को यही क्लियर नहीं होता, डायरेक्टली एडवांस पे जंप कर जाते हैं, तो उनका वो वाला पार्ट भी चला जाता है और ये वाला भी चला जाता है और टाइम भी वेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये क्लियर है, बहुत अच्छी बात है. दैट मीन्स जेईई मेंस लेवल तक तो अब आप पहुंच गए हो आसानी से. कितनी आसानी से आप लोगों के बच्चों का, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 6.5. वेरी गुड.
तो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फोर्स वेरीज विद द डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। तो इसके लिए कोई मतलब शक ही नहीं है इसमें कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, क्लियर है, ठीक। अब वर्क डन देखो, यहाँ पे फोर्स हमारा वेरी कर रहा है, इनिशियली तो कह रहा है वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, फिर फोर्स लीनियरली वेरी करने लगा। तो एवरेज भी ले सकते हो, जो लीनियर वेरिएशन है उस पार्ट का, आ जाएगा आंसर, वरना डायरेक्ट एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन है। और के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल क्या है 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो के फाइनल आ जाएगा हमारा। के फाइनल वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, राइट। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पहले इस रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं, 3 × 2 6, फिर इस ट्राइंगल का निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 3 × 2 6 प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज 1 एंड हाइट इज 1, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.5 जूल्स। तो जिसका भी आंसर 6.5 जूल आया है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। तो 4 नंबर आ गए आपके, देख लो अब आप कितना इजी है और कितना रिपीटेटिव है, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आते रहें और आगे भी आएंगे, तो इनका लेवल इससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनको पता है हर साल बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। सो बी प्रिपेयर, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जेई मेंस में, एडवांस में इससे अच्छे लेवल के आएंगे डेफिनेटली, उसमें तो कोई शक नहीं है। चलो नेहा का भी आंसर आ गया, काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, तो चलते हैं फिर गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास हमारी कल है, उसके लिए रजिस्टर कर लो फटाफट से, ठीक। और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सेस नहीं होता है और वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई के लिए उनको असिस्ट नहीं कर पाता है कोई। तो ये फ्री प्लेटफॉर्म है, इसमें आप क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं और लाइव क्लासरूम में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, बाय बाय। इसी को कंटिन्यू करना है कल।